क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिंकू और मेरे पिताजी का नाम है मातादीन। मैं ग्राम गढ़ीपुर सुतरामा का रहने वाला हूँ। क्या प्रकरण है ज़मीन का आपका? इसमें प्रकरण ये है कि जो मैंने ज़मीन एक डाटा संख्या का है 1580 उतरावा में है, और मैं वहाँ पे जो ख़रीदा हूँ घर बनाने के लिए ख़रीदा था, और मैं अपने जस्ट घर के पीछे ही ख़रीदा था, जो कि उसमें ज़मीन में मैं ही काबिज़ स्वयं था। आज 4 5 साल के करीब हो गया मैं काबिज़ भी उस ज़मीन पे था, और मैं उसी ज़मीन को मैंने ही ख़रीद लिया था। और ख़रीदने के बाद मैं उस ज़मीन को मैंने निर्माण अपना जो है कि कराना चालू कर दिया। तो उसमें कुछ लोगों ने जो है कि आपत्ति दर्ज कराई उसमें कि मेरी ज़मीन है, लेकिन उसमें आपत्ति दर्ज कराया तो 1-2 बार जो है कि प्रशासन के लोग कुछ आए हुए हैं पुलिस विभाग से, और उन्होंने यहाँ पे रोक लगाया और जबरन आके जो है कि निर्माण मेरा रुकवाया गया। और जबकि मैंने वहाँ पे अपनी रजिस्ट्री भी दिखाया उनको कि ये मेरी रजिस्ट्री है और मैंने यहाँ पे ज़मीन थाने बुलाया गया था? थाने बुलाया गया था। और जब थाने बुलाया गया और थाने में जो है कि वहाँ पे बुलाया गया, और यहाँ बुलाने के बाद ये थाने में कौन बुलाया था आपको? थाने में जो है कि वहाँ बुलाए गए थे अनुज कुमार तिवारी जी प्रभारी हैं। उन्होंने बुलाया था कि आप वहाँ पे दोनों पक्षों को जो है कि बुला के और बैनामा दोनों लोगों को लाया जाए, और बैनामा दोनों लोगों को देखा जाए, देखने के बाद ही जो है कि उसमें आप निर्माण चालू कराएंगे। और उसमें ये चीज़ें भी बोल दिया है कि गलत तरीके से कि गाली गलौज भी उन्होंने, जबकि हमको बुलाया गया वहाँ पे अंदर बैठा के अपने क्या जबरन मतलब समझौता कराने का प्रयास किया गया? जबरन कराने ये गया कि मतलब जो है कि मैंने उनको जबकि अपना बैनामा भी दिखाया, बैनामा मेरा जो है कि उसने देखा भी नहीं है कि देख लें उसको, लेकिन उन्होंने बैनामा देखा भी नहीं है, फिर भी उन्होंने निर्माण मेरा रुकवाने का स्पष्टीकरण से उन्होंने बोल दिया कि इसमें आप निर्माण नहीं कराएंगे। और अगर ज़बरदस्ती अगर आप निर्माण को अगर कराते हैं तो मैं गाली गलौज भी दे दिया उन्होंने। गाली गलौज देने के बाद भी उन्होंने बोला कि मैं आपको जेल भेजने का काम करूँगा। और ये उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर हम वहाँ से अपना चले आए हैं, तो आने के बाद हमने ये सोचा कि फिर न्यायालय का जो है कि थोड़ा-सा सोचे हैं कि अब न्यायालय की तरफ जाएँ। कौन से न्यायालय में आपने याचिका दायर की? हमने न्यायालय में हमने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में हमने किया है कि हमने वहीं का वो लिया है सहारा।